नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा अभिवादन स्वीकार करें। आधुनिक दौर में बच्चों का अधिकांश समय मोबाइल, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में बीत रहा है। आउटडोर खेलों से दूरी और मोबाइल की बढ़ती लत अभिभावकों के लिए चिंता का विषय बन गई है। ऐसे समय में छिंदवाड़ा की बड़ी माता मंदिर स्थित गप्पू शाह व्यायामशाला में बच्चों को पारंपरिक अखाड़ा संस्कृति से जोड़ने की अनूठी पहल शुरू की गई है। यहाँ शाम होते ही सैकड़ों बच्चे खुले आसमान के नीचे लाठी, डंडे, तलवार, ढाल और अन्य पारंपरिक शस्त्रों का प्रशिक्षण लेने पहुंच रहे हैं। शाम करीब 7 बजे छोटी बाजार स्थित श्री रामलीला मंडल के मंच के सामने बच्चों की भीड़ जुटने लगती है। देखते ही देखते हाथों में लकड़ी की तलवार, लाठी और ढाल लिए बच्चे अभ्यास शुरू कर देते हैं। तलवारबाजी के दाव पेच और लाठी चलाने की कला का अभ्यास करते बच्चों को देखकर कुछ देर के लिए मैदान का माहौल युद्ध के मैदान जैसा नजर आने लगता है। हालांकि यहाँ दिए जाने वाला प्रशिक्षण पूरी तरह अनुशासित और पारंपरिक व्यायाम और आत्मरक्षा पर आधारित है। व्यायामशाला के उस्ताद कस्तूर चंद जैन बताते हैं कि आज बच्चों की दिनचर्या मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक सीमित हो जाती है। इसी वजह से बच्चों को शारीरिक गतिविधियों से जोड़ने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से करीब 2 घंटे की निःशुल्क प्रशिक्षण व्यवस्था शुरू की गई है। प्रशिक्षण में बच्चों को लकड़ी का पट्टा, बननाटी, ढाल और लाठी और अन्य पारंपरिक युद्ध कौशल सिखाए जाते हैं। जय श्री राम। प्रतिदिन बड़ी माता गप्पू उस्ताद व्यायामशाला, छोटा बाजार, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। प्रतिदिन निःशुल्क प्रशिक्षण होता है। यहाँ पे 9 साल से लेके 90 साल तक के लोग यहाँ पे आते हैं। 7:30 बजे से प्रशिक्षण शुरू होता है। 7:30 से लेके 8:30 तक बच्चों का होता है। 8:30 के बाद 10:30 तक बड़े लोगों का होता है। आप भी अपने बच्चों को पहुँचाइए। सनातन परंपरा है लकड़ी पटा भन्नाटी, इसमें शरीर स्वस्थ रहता है। इसमें विशेषता यह है कि सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक की इसमें एक्सरसाइज होती है। आज के समय में बच्चों को मोबाइल से दूर रखना बहुत बड़ी एक समस्या है। हर परिवार की समस्या है। परिवार पर बच्चे एकल होते जा रहे हैं। यदि वो यहाँ आएंगे, सार्वजनिक जीवन में जिएंगे, उनका आत्म स्वाभिमान बढ़ेगा, वो अपने आप में स्वयं महसूस करेंगे और सबका सत्संग मिलेगा और शरीर का स्वस्थ भी होगा। तो ये निःशुल्क प्रशिक्षण है। आप भी अपने बच्चों को यहाँ पहुँचाइए। लकड़ी पटा भन्नाटी के लिए प्रतिदिन 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये प्रशिक्षण होता है। धन्यवाद। जय श्री राम। इस पहल की खास बात यह है कि कई ऐसे बच्चे भी अब नियमित रूप से अखाड़े पहुंच रहे हैं जो पहले पढ़ाई के बाद अपना अधिकांश समय मोबाइल पर बिताते थे। प्रशिक्षण के दौरान बच्चों में अनुशासन, एकाग्रता, शारीरिक क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। साथ ही उन्हें सार्वजनिक वातावरण में घुलने मिलने और टीम भावना के साथ अभ्यास करने का अवसर भी मिलता है। राधे राधे। हम यहाँ आते जब से हमको बनता है, हम यहाँ पे नहीं आते तो हमको लट घुमाते भी नहीं बनता है, तो हम यहाँ पे इसलिए आते हैं। या हमको अंकल ऐसे लट घुमाना सिखाते, तलवार सिखाते, बल्ले वाली। हम रेलवे में जाने के लिए मजबूत है। क्या नाम है? हिमांशी बर्मन। आप सभी को राधे राधे। हम लोग यहाँ पर लाठी देखने आते हैं और मतलब हम लोगों को तो अभी ज़्यादा थी। हम जब आते थे हम लोगों को कुछ नहीं आता था, बस हम लोग मतलब अच्छे से भी नहीं कर पाते थे। बाकी अब हम लोग इतने अच्छे थे और इतनी जल्दी करते हैं और रैली में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है हम लोग। क्या नाम है? वान्या वाली। उस्ताद कस्तूर चंद जैन का कहना है कि पारंपरिक व्यायामशाला कभी समाज और युवाओं के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थी। उस समय जिम और आधुनिक फिटनेस सेंटर नहीं होते थे। अखाड़ों में ही शरीर को मजबूत बनाने के साथ आत्मरक्षा और पारंपरिक शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण दिया जाता था। इसी पुरानी परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लकड़ी के पारंपरिक उपकरणों से होने वाले व्यायाम को वे शरीर के लिए बेहद उपयोगी बताते हैं। उनके अनुसार नियमित अभ्यास से शरीर के विभिन्न अंगों की कसरत होती है और मानसिक एकाग्रता के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यही वजह है कि अब बड़ी संख्या में बच्चे इस प्रशिक्षण से जुड़ रहे हैं। मोबाइल और गैजेट्स के बढ़ते दौर में छिंदवाड़ा की यह पहल बच्चों को तकनीक से पूरी तरह दूर करने के बजाय उनके जीवन में शारीरिक गतिविधि, अनुशासन और पारंपरिक संस्कृति के लिए जगह बनाने की कोशिश है। अखाड़े में गूंजती लाठियों की आवाज़ और तलवारबाजी के दाव पेच इस बात का संकेत है कि पारंपरिक खेल और व्यायाम आज भी नई पीढ़ी को आकर्षित कर सकते हैं। ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए लोकमत भारत के साथ। नमस्कार।